इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर पहले का पहला। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, मैं दूसरा आपके करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको करना है प्रश्न नंबर 3 जो कि इसके समान है, और प्रश्न नंबर 6 जो उसी के समान है। तो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप प्रश्न नंबर 2 करेंगे और प्रश्न नंबर 6 करेंगे। कौन से वाले के? प्रश्न नंबर 1। ठीक है, मैं प्रश्न नंबर तीसरा आपको करके बताता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये बहुपद है, दो घात वाला बहुपद है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो बहुपद है और उसकी जमावट जमा हुआ रही है, तो पहले हम इसको जमाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस प्रकार से इसको जमा लेंगे। जमाने के बाद में इसके हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे उसी प्रकार से जैसा कि पहले वाले सवाल में किया हमने, 6 का गुणा 3 में करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सवाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन आप फट से क्या करते हैं, इस 6 का गुणा 7 में कर देते हैं। सवाल गलत हो जाता, क्योंकि ये चर राशि है, ये भी चर है। इन चर से चर का गुणा नहीं, हमें एक कांस्टेंट संख्या जो है हमारी सी वाला जो मान है उसका ए वाले मान से गुणा करना रहता है। तो पहले जमाएंगे, जमाने के बाद गुणा करेंगे। 6 का बाद 3 में, 6 के 18 होते हैं। 18 के इस प्रकार से फैक्टर करना है कि हमारे पास में घटाने या जोड़ने पर 7 मिले और गुणा होने पर हमारे पास कितने मिले? 18। तो हम जानते हैं 9 के पाड़े में 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 7, यानी कि हमारा ये वाला गुणनखंड इसके लिए 18 के जो गुणनखंड है वो लागू हो रहा है। अब हम गुणनखंड करते हैं। 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यह माइनस। अब इसका काम हमारा खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट खोला, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ये वाले माइनस से इस माइनस का गुणा किया। फिर से वही दो समूह बन गए। इन समूह में आप देखेंगे कि 6 है और 9 है। 6 के पहाड़े में 9 नहीं आते, लेकिन 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 3 की टेबल में दोनों आते हैं। तो हमने क्या करा, 3 को कॉमन ले लिया। साथ में x² है और यहाँ x की पावर 1 है, दोनों में से एक x को भी कॉमन ले लिया। तो आपके पास बचे हैं 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 किया 9। x नहीं आएगा क्योंकि x कॉमन है, यहाँ से भी x कॉमन हो चुका है, एक ही x आया है। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए कि न तो 2 के पहाड़े में 3 आते हैं और 3 के पहाड़े में 2 आते हैं। तब हम इनमें से केवल किसको कॉमन लेंगे? 1, क्योंकि x भी नहीं है उसमें। तब 1 को कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास में बचे आप 2x माइनस 3, दिख रहा है। दोनों ब्रैकेट्स जो आएंगे कॉमन लेने के बाद तो समान होंगे। अब इन ब्रैकेट में से हमने इसको कॉमन कर दिया, 2x माइनस 3 को कॉमन कर दिया, तो क्या बचा आपके पास में? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ये हमारे पास में गुणनखंड है। इसके बाद में हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, पक्षांतर का x बराबर 3/2, ये पहला शून्यक। दूसरे में 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 पक्षांतर कर दिया इसका भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में -1x बराबर -1/3। ये शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, गुणांकों, इन गुणांकों की और जो शून्य प्राप्त हुए इनकी जांच करना है। तो पहले तो लिखेंगे, अतः शून्य आए हमारे पास में 3/2 और -1/3, शून्य आ गए। शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध।
शून्यकों का योग बराबर -x का गुणा बटे में x स्क्वायर का गुणा, या फिर हमने एक सूत्र लिख करके बता दिया था आपको, अल्फा बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा का मान पहला शून्य, बीटा मतलब दूसरा शून्य, -b अपॉन a। अब यहाँ देखते हैं कि b अपॉन a कहाँ से लेना आपको, समीकरण में जो हमने पहले बताया है, फिर से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे मान कहेंगे। तो इन दोनों की तुलना हुई, तुलना के बाद मान प्राप्त होंगे, उन मान को हम यहाँ पे लिखेंगे। अल्फा 3/2 पहला शून्य, बीटा का मान है यानी कि दूसरे शून्य का -1/3, माइनस b का मान, b की तुलना b का मान आ रहा है -7, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b का मान -7, ये -7, और a का मान है 6, a का मान 6। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 का 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम में हमने देखा है कि ये दोनों जो गुणन संख्याएं हैं वो एक दूसरे के पहाड़े में टेबल में नहीं आती, इसलिए हमने डायरेक्ट 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 के 9 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7/6, और इधर भी 7/6, ये पहले शून्य का मान हो गया। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह 3/2, बीटा की जगह -1/3, c का मान -3 और a का मान 6। यहाँ 3 से 3 काट देंगे, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर देंगे, तो बचा आपके पास में इधर की साइड में -1/2 और इधर भी बचेंगे -1/2। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों मान बराबर है, यहाँ भी देखते हैं कि दोनों मान बराबर है, अतः हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है, और इस प्रकार से ये सवाल हमारा समाप्त होता है। अब देखिए आप एक इसी प्रकार का एक प्रश्न जिसको दिया गया अलग तरीके से, एक उसी प्रकार का मैं बता देता हूँ, जिससे आगे की जो भी समस्या होगी आपकी सभी का समाधान हो जाएगा। वो देखिए, ये है आपका प्रश्न नंबर t² - 15, पांचवा प्रश्न है t² - 15। इसमें का एक सवाल पहले भी हमने किया है, अगर मान लो कि इसकी जगह 25 होता तब हम क्या करते हैं, t² और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक सूत्र बन गया हमारा, आपको पता होगा सूत्र, a² - b² बराबर a - b a + b। इस सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। t - 5 t + 5, तो शून्य क्या होते हैं हमारे, t - 5 का शून्य बराबर 0 लिखते हैं, तो t का मान -5 हो जाता है। इसी तरह से t माइनस के 5 है तो पक्षांतर होता तो प्लस के 5 होता है। यहाँ पे t + 5 है, इसका शून्य निकालेंगे तो ये प्लस जाएगा उधर, पक्षांतर होने पे माइनस, तो शून्य क्या आ रहा है, 5 और -5। लेकिन हमारे इस प्रश्न में क्या दे रखा है, 15। तो इस सवाल को हम करना तो इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा किसी तुम घबरा जाते हो कि वर्ग क्या है, वर्गमूल नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम बता रहे हैं t² - इसको हम रूट में करके स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने पे सूत्र बन जाएगा, और फिर इसको हम हल करें। t² - 15² है, तो हम इसको सूत्र में बदल देते हैं, t - √15 15, और
टी प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, अब शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर अंडर रूट 15 पक्षांतर कर दो। दूसरे में आप देखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15। ये करने के बाद में आपको शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। वही शून्यकों का योग बराबर सूत्र लिख दिया, मान रख दिए। अब मान रखते हैं अपन अल्फा की जगह पर अंडर रूट 15 पहला शून्य, बीटा की जगह माइनस अंडर रूट 15 माइनस बी की जगह पर आप देखेंगे कि बी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारा जो समीकरण जमना चाहिए वो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी मतलब कांस्टेंट पद, अचर, तो ये अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर, लेकिन बी वाला पद नहीं है, इसलिए यहाँ बी का मान जो रहेगा वो 0। और ए का मान, इसकी गुणांक क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1, ये प्लस है ये माइनस है, तो 0 और इधर भी हो जाएगा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल c बटे a, यहाँ पे हम देखते हैं कि अंडर रूट 15 पहला शून्यक है, गुणित दूसरा शून्यक माइनस अंडर रूट 15 है, बराबर c का मान जो है वो आपके पास में माइनस के 15 है, और a का मान जो है वो 1 है। अंडर रूट 15 का माइनस अंडर रूट 15 में गुणनफल तो यह आ जाएगा माइनस के 15, और इधर आपके पास में माइनस के 15, ये दोनों भी बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बाकी के जो प्रश्न इसी प्रकार के हैं जो आपको करना है और फेर कॉपी में